नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका सेवा मेमोरियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम MP के महल और मकबरे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सेवा मेमोरियल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF सुविधा मिलती है और यहाँ पर सीरीज चलती हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी लाइव क्लास में आना है। कितने बजे? 6:30 PM पर, 6:30 बजे शाम के। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको PDF की लिंक और हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम महल और समाधियाँ मकबरे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज की क्लास बहुत छोटी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, महल और मकबरे ही पढ़ना है। महल की बात करते हैं तो गुजरी महल कहाँ पे? तो भैया ग्वालियर में है और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। ठीक है। मोती महल ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस भी ग्वालियर में है और जय विलास पैलेस जो सिंधिया जी हैं इनका निवास स्थान है। बघेलन महल कहाँ पे है? मंडला में है। मदन महल कहाँ पे है? जबलपुर। और मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। राजा रोहित महल रायसेन में है। राजा रोहित महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपको। राजा रोहित महल का निर्माण। ठीक है। राज मंदिर महल ओरछा में है और इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। जहांगीर महल ओरछा में है और इसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। खरबूजा महल धार में है। और बादल सरदार महल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सुधार लेना, इत्रदार है। बादल इत्रदार महल कहाँ पर है? रायसेन में है। इसका निर्माण भी राजा राज बसंती ने करवाया था। हवा महल कहाँ पर है? चंदेरी कहाँ पर आता है? अशोकनगर में आता है। सतकंडा महल दतिया में है। असरफी महल धार में है। असरफी महल कहाँ पे है? धार में है। ठीक है। दाई का महल मांडू में है। मांडू कहाँ पर आता है? धार में आता है। रानी रूपमती का महल मांडू में है और राजा बाज बहादुर ने इसे बनवाया था। जहाज महल ये भी मांडू में है। ये सब बातें अपने महल से ध्यान रखनी है। एक बार रिपीट कर देते हैं। गुजरी महल कहाँ पे है? ग्वालियर में। मोती महल कहाँ पे है? ग्वालियर। जय विलास पैलेस कहाँ पे? ग्वालियर। जो गुजरी महल है इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। जय विलास पैलेस जिसमें सिंधिया जी का निवास स्थान है। बघेलन महल कहाँ पे है? मंडला में है। मदन महल जिसका निर्माण मदन शाह ने करवाया था और ये जबलपुर में है। राजा रोहित महल इसका निर्माण रायसेन में और इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। राजमंदिर महल और जहांगीर बुंदेला महल ये दोनों ओरछा में है और इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने और क्या कहता है? ओरछा नगर बसाया था। ठीक है। और ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। खरबूजा महल कहाँ पे? धार में है। बादल इत्रदार महल कहाँ पर भैया? ये भैया रायसेन में। इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। हवा महल कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर में। सतकंडा महल दतिया में है और जो असरफी महल है ये धार में है। और दाई का महल भैया मांडू धार में है। रानी रूपमती महल धार में है और ये धार के मांडू में है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथाएं या प्रेम कथाएं मांडू में प्रचलित हैं। ठीक है। मांडू को मांडवगढ़ या सादियाबाद कहा जाता है। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मांडू में जहाज महल भी है, हिंडोला महल, इसी को कहा जाता है हिंडोला महल, जहाज महल को। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इतना सब हमारे महल से टॉपिक था। अब महल के बाद हम बात करते हैं समाधि और मकबरे की। तो जो महात्मा गांधी की समाधि है ये राजघाट बड़वानी, और जो महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ सराई गई थी? तो ये अस्थियां जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे सराई गई थी। ठीक है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। तानसेन को फांसी नहीं, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन रहते थे बघेलखंड के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। ठीक है। तानसेन और जो अकबर थे,
अकबर ने इनकी वीरता से इनके जो राग गायन थे, राग गायन से प्रभावित होकर इनको दिल्ली दरबार में बुला लिया था। इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में, ठीक है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, जब ये अंग्रेजों से लड़ रही थी तो ये ग्वालियर के पास लड़ रही थी, ग्वालियर के पास ही। तो इन्होंने एक विश्राम गृह था वहाँ पे शरण ले ली थी, जब इनका ये घायल हो चुकी थी तो वहीं पे इनकी समाधि बना दी गई, ठीक है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में किसकी समाधि है, रानी दुर्गावती की समाधि। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा, ये कहाँ पर हुई है, भोपाल में, ठीक है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ पर है, भोपाल में। होशंग साय का मकबरा कहाँ पे है, मांडू। होशंग साय किसका पुत्र था, दलपत राय का पुत्र था, ठीक है। होशंग साय दलपत राय का पुत्र था, उसका मकबरा कहाँ पे है, मांडू में। एक बार रिपीट कर देते हैं। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट बड़वानी में है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा भोपाल में है। और जो होशंग साय हैं दलपत राय के पुत्र थे और इनका मकबरा मांडू में है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम और भी समाधियों और मकबरे की बात करते हैं, जैसे महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। ये सिंधिया वंश की महारानी थी और इसकी समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। क्या हुआ था, जो तात्या टोपे ग्वालियर गए थे 1857 की क्रांति के बाद। ये ग्वालियर गए थे राजा मानसिंह के दरबार में, और राजा मानसिंह ने छल कर दिया इनके साथ। कैसा छल किया, ये भैया धन के लालच में और गद्दी के लालच में अंग्रेजों के साथ मिल गए और तात्या टोपे की जो गुप्त जानकारी थी वो दे दी। तात्या टोपे कानपुर से आए थे ग्वालियर, और वही ये बहुत थक गए थे तो विश्राम करने के लिए रुके थे राजा मानसिंह के दरबार में। तो राजा मानसिंह ने धोखा दे दिया इनको, और तात्या टोपे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी, ठीक है। माधवराव सिंधिया की समाधि, इनकी समाधि शिवपुरी में है। 1925 के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है। बेजू बाबरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी। जो बेजू कहाँ पर है, चंदेरी। अब्दुल्ला शाह जंगल का यहाँ पे दोस्तों जंगल नहीं चंगल कर लेना, आज बहुत मिस्टेक हुई है मेरे कारण। अब्दुल्ला शाह जंगल का मकबरा कहाँ पर है, धार में, ठीक है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेरी खरगोन। पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था, धार के किले में हुआ था, ठीक है। धार के किले में क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में। ये सब बातें आपको तो ध्यान रखना, एक बार रिपीट कर देते हैं। महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है। अब्दुल्ला शाह जंगल का मकबरा धार में है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेरी खरगोन में है, और पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में। ये सब बातें आपको ध्यान रखना। इसके अलावा भी दोस्तों गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई किसकी सहायक थी, रानी अवंतीबाई की सहायक थी। उनकी समाधि मंडला में, ठीक है। बाज बहादुर पर रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में, ठीक है। बाज बहादुर पर रानी रूपमती का महल कहाँ पर है, धार के मांडू में, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बाज बहादुर ने। अब बाज बहादुर पर रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। और जो बालजती शाह और मस्ताना अली शाह की मज़ारें हैं ये अपने सागर में धमोनी में है, ठीक है। झलकारी बाई की समाधि, ये किसकी सहायक थी, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी, और इनकी समाधि ग्वालियर में है। कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है, तो कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है। दौलत खां लोधी का मकबरा, ये कहाँ पर भैया, बुरहानपुर में। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है, बुरहानपुर में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों हम इनको। गिरधारी बाई जो अवंतीबाई की सहायक थी, इनकी समाधि मंडला में है। बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा कहाँ पर है, सारंगपुर राजगढ़ में। और जो बाज बहादुर रानी रूपमती महल है वो धार के मांडू में है, और इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। बालजती शाह और मस्ताना अली शाह की मज़ार कहाँ पर है, धमोनी सागर में है। झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी, उनका जो समाधि है वो ग्वालियर में है, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है।
दौलत का लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़े से और बचे हैं समाधि मकबरे, जो हम बात करते हैं। महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पर है? मांडू में। जो महमूद खिलजी थी, इनकी कब्र मांडू में है। और हृदय शाह थे, हृदय शाह का मकबरा कहाँ पे? पन्ना में। ये सभी बातें आपको समाधि और मकबरे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है महल से संबंधित, वो आपको पढ़ लेना है। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कुछ फैक्ट। जैसे गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने ग्वालियर में करवाया था। जीबाजी राव सिंधिया ने क्या करवाया? जीबाजी राव सिंधिया ने मोती महल का निर्माण करवाया था और ये ग्वालियर में करवाया था। सिंधिया जी का निवास स्थान जयविलास पैलेस ग्वालियर है। मदन महल मदन शाह द्वारा निर्मित एक महल है, जो कहाँ पर है? जबलपुर में है। वीर सिंह बुंदेला ने राज मंदिर महल जहांगीर बुंदेला महल का निर्माण ओरछा में करवाया था। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही था। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब के फर्स्ट पेज पर शिवा मेमोरियल के। तो आपको शिवा मेमोरियल नाम का एक चैनल मिलेगा, उस पर आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ से इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको PDF सुविधा मिल जाएगी और सीरीज चलती हैं। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी लाइव क्लास में भी आना है। लाइव क्लास हमारी 6:30 बजे रहती है, रोज़ शाम 6:30 बजे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको हमारी PDF सुविधा नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको हमारी PDF सुविधा मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर टेलीग्राम का आपको PDF सुविधा, वहीं पर सीरीज मिल जाएगी और वहीं पर आपको मेरी क्लास की जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, किस दिन मेरी क्लास रहेगी किस दिन नहीं रहेगी, इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। मेरी क्लास में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।